हेलो फ्रेंड्स, हमारे किचन में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। ये रहा लड्डू। आज हम यही बनाए हैं और ये ना बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है और ये 3 से 4 बार हम बना चुके हैं। तो ठंडी के मौसम में जो गर्म लड्डू बनता है ना, वही है ये। इसमें हम क्या क्या चीज़ मिलाते हैं वो हम बाद में आपको बताते हैं। और फिलहाल ये है अलसी। इसको हम साइड में एक बहुत मीडियम गैस पर हम इसको भून रहे हैं। धीरे धीरे ये अलसी भुना रहा है और साइड में हम घी में तल रहे हैं गोंद को। तो एक बैच में हम गोंद को तल लिए हैं, जो कि ये रहा और एकदम से फूल गया है। और ये हाथ से ही तोड़ने से ना एकदम से पीस जाता है, मतलब पाउडर जैसा हो जाता है। और साइड में हम गुड़ रख रखे हैं जिसको हम इसी लड्डू में मिलाने वाले हैं, यानी कि गुड़ का लड्डू बनाएंगे। ऐसे तो चीनी का भी बनता है, लेकिन गर्म होता है गुड़ और ठंडी का टाइम है। और आटा इसमें बहुत सारा तरह का आटा हम मिलाए हैं, तो हम वो बाद में बता देंगे। और वो ज़्यादा हेल्दी होता है, ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो आपके घर में अगर गेहूं का आटा है तो सिर्फ उसी में बनाइए, या 2 3 4 जो जितना प्रकार का आटा है वो सब मिला दीजिए, आपकी मर्ज़ी। तो हम बहुत सारा जो तरह का आटा होता है उसको हम मिलाकर बनाए हैं। तो सबसे पहले हम घी में तल लिए हैं गोंद को। तो 2 बार में हमारा गोंद भून चुका है। एकदम धीमी आंच पर इसको तलते हैं और धीमी आंच पर तलने से ना अंदर तक वो कच्चापन थोड़ा सा भी नहीं रहता है, एकदम से फूल जाता है। और थोड़ा ले लिए हैं इधर काजू को। सब आपके इच्छा अनुसार है, जितना मर्जी उतना डालिए। कम सरस डाल सकते हैं, या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, या स्किप भी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन डालने से थोड़ा लड्डू ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है। और अभी तो ठंड का टाइम है, सब पच जाता है आसानी से। तो इन चीज़ों को हम भून लिए हैं, जिसमें काजू था और ये बादाम है। अब हम डाल देते हैं इधर ये ज्वार का आटा है। ज्वार का आटा 1 कटोरी है। इसी में बाजरे का भी आटा है और जौ का भी आटा है और रागी भी है, मतलब मिक्स आटा है। तो यूँ समझ लीजिए कि 1 2 कटोरी हम आटा डाले हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा करके बाजरा, ज्वार और रागी और जौ सभी मिला हुआ आटा है। तो इसको हम तब तक भून रहे हैं उसी घी में। और इधर हम बादाम भून रहे हैं, मतलब मूंगफली भून रहे हैं। तो हमारा ये जो अलसी था वो भून कर तैयार हो गया है। अब हम ये छोटा वाला जो बादाम होता है, इसको हम लोग बादाम बोलते हैं, ये मूंगफली है एक्चुअली में। तो मूंगफली को भी हम धीरे धीरे भून रहे हैं। ये हमारा इधर जो मिक्स आटा था, जो जिसमें ज्वार, बाजरा और ये था रागी वगैरह, तो ये भी हमारा भून चुका है। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। तो गुड़ को हम हटा लेते हैं एक दूसरे बर्तन में, जिसमें हमें चाशनी बनाना है बाद में, उसमें हम पलट लेते हैं। और इसी बर्तन में हम जो भुना हुआ आटा है उसको हम रख देते हैं। और कढ़ाई जो हमारा खाली होगा उसके बाद हम इसमें गेहूं का आटा भून लेंगे। तो मोस्टली ऐसे थोड़ा थोड़ा ही आटा पड़ता है, जैसे हम 1 किलो गेहूं का आटा देने वाले हैं इसके अंदर। तो और बाद में और इसमें हम मिला दिए हैं बिल्कुल 100 200 ग्राम जैसा बाकी का आटा। तो हम बचे हुए घी में, मतलब आपकी मर्ज़ी कितना घी डालते हैं, तो थोड़ा सा ही 2 बड़ा चम्मच घी डाल दिए हैं और उसमें डाल दिए हैं ढेर सारा गेहूं का आटा। तो हम 2 बैच में इसको भी हम भून लेंगे, क्योंकि कढ़ाई छोटी है और उसमें अच्छी तरह से भुनाता नहीं है। बिल्कुल आंच हमारा बिल्कुल कम है। और इधर क्या किए हैं, अब हमारा पूरा चीज़ जो है भुन गया है, पीस गया है। और अब हम जो ये जो हमारा गुड़ है उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं, लगभग 1 गिलास जैसा। और इसका ना हम चाशनी बना रहे हैं। तो ऐसे तो गुड़ इसमें बराबर की मात्रा में डाल सकते हैं, गुड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। मीठा भी लगता है खाने में, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा कम ही गुड़ डाले हैं। जैसे हमारा 1.25 किलो जैसा आटा है, तो उसमें 750 ग्राम या 800 ग्राम हमारा गुड़ होगा, उतना ही गुड़ हम डाल दिए हैं। तो इधर हमारा गुड़ का पानी भी, यानी ये सिरप भी तैयार हो रहा है। अब हम धीरे धीरे उसी घी में आटा को भून लिए हैं। अब हम भूल गए थे हमारा जो मखाना है उसको भूनना। नहीं तो हम ड्राई फ्रूट्स जिस टाइम में भून रहे थे ना, उसी टाइम में इन सभी चीज़ को हम भून लेते, बाद में आटा भूनते। तो कोई बात नहीं है, अभी हम कुछ भी नहीं किए हैं। तो साइड में मखाना को भून लिए हैं। अब इसका ना हम पाउडर बना लिए हैं। तो देखिए हमारा जितना ड्राई फ्रूट्स था, गोंद था, उसको हम उसी परात में हम पाउडर बनाकर रख रखे हैं। और अभी हम मखाना जो फ्राई किए थे उसको, उसका पाउडर बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं नारियल। तो आधा नारियल है हमारा, आधा से थोड़ा ज़्यादा है, सूखा हुआ। और इसको ना कद्दूकस नहीं हो रहा था, तो इसको हम छोटा छोटा टुकड़ा करके और मिक्सी में ही पीस लिए हैं। तो ये रह गया हमारा जो क्रम्बल्स जैसा बन गया है इसका नारियल का, वो नारियल का पाउडर है।
ये भी दरदरा जैसा पीस जाता है, यानी कि आपको लगेगा एकदम से बाज़ार से ख़रीदा हुआ जैसे रहता है ना डेसिकेटेड नारियल, वैसा हो जाता है। अब हमारा घी देखिए इतना अच्छा से आटा में मिल चुका है कि मुट्ठी हम बनाते हैं तो एकदम से बंध जाता है, क्योंकि घी में हम अच्छी तरह से इसको भून दिए थे। अब हम क्या करेंगे, इसी परात में हम सबको डाल दिए हैं, जिसमें हमारा जो अलसी का पाउडर है। अभी देखिए इसको इस मिक्सी में हम अलसी का भी पाउडर बना लिए हैं, तो अलसी का पाउडर बना लिए हैं और ये इसमें हम मिला देते हैं। बाजरे का आटा है, ज्वार का आटा है, गेहूं का आटा है, गोंद है और ड्राई फ्रूट्स है, नारियल है और मखाना है। इन सभी चीज़ों को हम एक ही साथ मिला दिए हैं। थोड़ा सा तिल भी मिला दिए हैं और वो ना हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी ठंडा भी है, गर्म भी रहता है और कैल्शियम भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। थोड़ा सा सौंठ भी हम साइड में रख दिए हैं और किशमिश है उसको भी मिला दिए हैं। ये है हमारा सौंठ का पाउडर, तो आप अपने इच्छा अनुसार दे सकते हैं। हम थोड़ा सा ही डाले हैं, आप 100 ग्राम का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी चीज़ को हम इसी परात में एकदम से मिला देते हैं, अंदर बाहर ऊपर नीचे करके पूरा को हम एक साथ मिला देते हैं। बाद में हमारा इधर चीनी का ये जो गुड़ का चाशनी है वो भी बन रहा है, तो जस्ट मेल्ट हो जाएगा ना गुड़, इतना ही हमें उसमें कोई भी तार वार का चाशनी नहीं बनाना है। और जो ये हमारा घी बचा हुआ था, थोड़ा सा घी पिघला कर इसके अंदर डाल देते हैं। ऐसे तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हम लड्डू बना रहे हैं और वो भी एकदम से हेल्दी, तो इसके लिए हम और थोड़ा सा घी इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये यूं ही इसमें लड्डू बन जाएगा। अब अच्छी तरह से इसको हम मिला देते हैं, यानी कि जो हमारा आटा है उसके चारों तरफ घी है अंदर बाहर अच्छी तरह से मिल जाए। और ये देखिए हमारा गुड़ वाला पानी है, यानी कि इसमें हम चाशनी नहीं बनाए हैं, जस्ट गुड़ हमारा जो मेल्ट हो गया है बस उतना ही हमें रखना है। वो 2 मिनट और चढ़ा कर रख रखे थे और इसको हम परात में मिला दिए हैं। अब ये काफ़ी गर्म है, अभी इसको हम छोड़ देते हैं 2-4 मिनट के लिए और बाद में, अभी ठंडा है ना, 5 मिनट में ही एकदम से ठंडा हो जाता है, तो अभी तो नहीं ये मतलब गुथाएगा और बाद में इसको मिला कर हम लड्डू बना देंगे। तो यही है हमारा पौष्टिक लड्डू, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो एक बार आप बना कर देखिए। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रकार का आटा आपके पास हो, लेकिन ज्वार बाजरा, चूँकि ये बाजरा गर्म होता है तो इसके अंदर मिला दिए हैं। अलसी भी गर्म होता है, तिल भी गर्म होता है, यानी कि ठंडी का टाइम है और गरम गरम चीज़ बनाइए ना तो आपके हेल्थ के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम बैठ गए हैं अब साइड में और बांध देते हैं लड्डू। उम्मीद करते हैं ये लड्डू आपको बहुत पसंद आया होगा और एक बार आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए, अच्छा लगेगा तो बार बार बनाइए। और अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लड्डू को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके अलावा किसी को ज़रूरत पड़े तो इसका मेजरमेंट मतलब उनको हेल्प करे। और यही रहा हमारा लड्डू, और ये हम गोल गोल लड्डू बनाकर दिखाते हैं और पूरा बांध देते हैं। बाद में हम आपको पूरा लड्डू दिखाएंगे। एकदम से आसान है बनाना और मतलब बैठे बैठे आप बांध सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसमें। उम्मीद करते हैं आपको ये लड्डू पसंद आए और आप भी बनाएं, खाएं और ठंडी में एंजॉय करें। थैंक यू।